बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफाजत में रखे। हम अपनी क्लास का आगाज़ दुरूद पाक से करते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी क्लास, अल्लामा इकबाल की जो ये नज़म है इसकी आखिरी दो अशार हैं जो आज हम देखेंगे। शाखे बुरीदा से सबक अंदोज़ हो के तू, शाखे बुरीदा कटी हुई शाख से सबक अंदोज़ होना, सबक हासिल करना, नसीहत हासिल करना, हो के तू ना आशना है, ना आशना ना वाकिफ़ है कायदा रोज़गार से। क्या अगर तू, यहाँ पे कहते हैं अल्लामा इकबाल, अगर तू ज़माने के कानून से ना वाकिफ़ है तो कटी हुई शाख से सबक अंदोज़ हो के नसीहत हासिल करो, इबरत हासिल करो कटी हुई शाख से। अब यहाँ पे उम्मत मुसलमान को कहा जा रहा है कि उम्मत मुसलमान अगर इत्तेहाद इत्तफ़ाक़ बरकरार ना रखा तो ज़िल्लत इनका मुक़द्दर ठहरेगी। शायर मशरिक़ में मुसलमानों को नसीहत कर रहे हैं कि ए मुसलमानों, तुम्हें कटी हुई शाख से सबक हासिल करना चाहिए कि अगर शाख जो है वो दरख्त से अलग हो जाती है तो वह कभी हरी भरी नहीं हो सकती। वो ये बात यहाँ पे कह रहे हैं कि ए उम्मत मुसलमान, तूने इस असूल को बुला दिया हुआ जो कायनात में है, जो अल्लाह पाक की तरफ से बताए गए तरीक़े हैं, क्योंकि अल्लाह पाक ने हमें खैर और शर की तमीज़ बताई है। शर क्या है, खैर क्या है, इस बारे में हमें बताया गया है। और इसके बावजूद भी हम खैर को छोड़ के शर वाले रास्ते पे चले तो ये क्या होगा, ज़िल्लत और ख्वारी होगी। यहाँ पे जो नसीहत हैं, सबक अंदोज़ होना, नसीहत हासिल करना, दरअसल बात ये है बच्चों की मिसालें जो होती हैं ना, मिसालों से ही नसीहत हासिल की जाती है। एक मिसाल है कि कटी हुई शाख से मुराद कि उम्मत मुसलमान से कट जाना। हाँ जी। सेकंड है हमारा कि मिल्लत के साथ राब्ता इस्तवार रख, मिल्लत कौम और राब्ता ताल्लुक़ इस्तवार रख कि मिल्लत से रास्ता इस्तवार रखना, कायम और मजबूत रखना। पेवस्ता रह शजर से उम्मीद बहार रख, पेवस्ता रह जुड़ा रह और उम्मीद रख बहार की, उम्मीद बहार, बहार की उम्मीद रख। यहाँ पे अल्लामा इकबाल क्या कहते हैं कि जो उम्मत मुसलमान उनके बारे में लिखा गया है, उम्मीद बहार को हौसला अफजाई का पैगाम दे रहे हैं कि सदा दिन एक जैसे नहीं रहते, खुदा के बाद भी बहार आती है। अपने दिलों को उम्मीद बहार से पुर रखो, बहार की उम्मीद से पुर रखो, क्योंकि जो इस्लाम का ये तना दरख्त फूलों से लद जाएगा और फिर चमन आलम में सिर्फ दीन इस्लाम ही रह जाएगा। मुसलमान की ज़रूरत इस बात की है, पैगाम ये दे रहे हैं यहाँ पे कि मुसलमान खुद को अल्लाह और इसके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम के मुताबिक डाल लें और आपस में इत्तेहाद और इत्तफ़ाक़ के साथ रहें। कहते अल्लाह पाक की मजबूती, अल्लाह पाक की रस्सी को मजबूती से थामे रखो। यही बात यहाँ पे बताई जा रही है। अल्लामा इकबाल का असल मकसद ही ये है मुसलमानों को बताने का कि उनकी हकीकत क्या है और वो किस रास्ते पे चल रहे हैं। इकबाल कहते हैं ना कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। और यहाँ पे क्या बात है कि अगर हम मोहम्मद से वफ़ा करेंगे, अगर हम उनकी ज़िंदगी हमारे लिए उससे हसना है, उनकी ज़िंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूना है, उनके रास्ते पे हमें चलना चाहिए और यही अल्लाह पाक का हुक्म भी है। तो यही बात मुसलमानों से कही जा रही है। इकबाल यही कह रही हैं नौजवानों से कि हर फ़र्द को अपनी मिल्लत के साथ ताल्लुक़ इस्तवार रखना चाहिए। मुसलमानों की जमात सिर्फ इस्लामी इक़्तिदार को इख्तियार करने से पायदार और मजबूत हो सकती है। जी क्लास, इस तशरीह को आपने लिखना भी है और इसे याद भी करना है। अल्लाह हाफ़िज़।